मॉडल ट्रिशा मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह के साथ कोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्रिशा का भाई हर्षित भी मौजूद रहा। पुलिस ने समर्थ सिंह का न्यायालय से 7 दिन का रिमांड मांगा था। न्यायालय ने 29 मई यानी कि 7 दिन का रिमांड दिया है। वहीं दिल्ली एम्स की 4 डॉक्टर्स की टीम आज देर शाम भोपाल पहुंचने का बताया गया है। संभवतः कल सुबह ट्रिशा का सेकंड पोस्टमार्टम होगा। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, लेकिन अभी तक सीबीआई की एंट्री नहीं हुई। अभी इस पूरे मामले की जांच भोपाल की कटारा हिल्स थाना पुलिस और एसआईटी कर रही है। सीबीआई के आते ही पूरी जांच की केस डायरी एसआईटी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। क्योंकि वो लगातार घटना जब से घटित हुई है तब से वो फरार चल रहे हैं। एफआईआर रजिस्टर हो गई, उनने अपनी एंटीसिपेटरी बेल पहले नीचे लगाई थी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ सेशंस कोर्ट में, जो खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जिसे कल उन्हें विड्रॉ कर लिया और सरेंडर करने की लिबर्टी ली थी, लेकिन उन्हें उससे पहले ही जबलपुर पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद उनको भोपाल को सुपुर्द कर दिया। आज कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने भोपाल पुलिस ने जो आरोपी इतने दिन से फरार चल रहा था तुषा के हस्बैंड, उनको आज पेश कराया न्यायालय में और 7 दिन की रिमांड मांगी थी। वो इसीलिए मांगी थी क्योंकि शुरू से ही इनके संबंध में अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। इनसे क्या एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, सीन रिक्रिएट करना है, वहाँ क्राइम सीन पे जाना है, वो समस्त चीजें अभी रुकी हुई है, इसलिए 7 दिन का रिमांड मजिस्ट्रेट ने दिया है। सीबीआई ने अभी तक टेकओवर नहीं किया है इस केस के लिए, कितना समय लग सकता है यार? अब सर फॉलो अप चल रहा है, यहाँ शासन से कंसेंट जा चुका है। हमें परिवार को भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द सीबीआई इसको टेकअप करे, क्योंकि हमारे द्वारा जो शिकायत भी करी गई थी कि इसमें एक एसएचओ है कटारा हिल्स थाने के, जो लगातार आरोपी से संपर्क में थे और वो आज भी उस एसआईटी में है। तो कहीं न कहीं आशंका परिवार द्वारा जताई गई थी कि उनको तत्काल प्रभाव से एसआईटी से हटाया जाए, परंतु आज भी मौजूद थे, उनको अभी तक हटाया नहीं गया। तो हमारी यही मांग है जल्द से जल्द सीबीआई इस केस को। समर्थ के वकील ने ये कहा कि जो चीजें जरूरी वस्तुएं थी वो सब जब्त कर ली गई है। आपको ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का और जो आरोपी है उसके संबंध की बात है, क्योंकि जो 7 दिन की रिमांड है वो मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई है। अगर उन्होंने सब कुछ जमा कर दिया है, पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो 7 दिन का मजिस्ट्रेट रिमांड नहीं देता, क्योंकि उनको भी लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बची है, इसलिए 7 दिन का रिमांड। पासपोर्ट भी जब्त करने की बात है। पासपोर्ट के संबंध में पहले से ही परिवार द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि ये बाहर भाग सकते हैं, भारत से फरार हो सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा पासपोर्ट ऑफिस को भी लिखा गया था। उसकी आज हियरिंग थी, यहाँ शो कॉज नोटिस जारी करे थे, क्योंकि उनके वकील द्वारा व्यक्त किया गया कि वो पासपोर्ट कुछ जमा कर रहे हैं, तो इसके बाद उसकी कार्रवाई की जरूरत नहीं हो पासपोर्ट अपना जमा करने की। सर, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो पीड़ित परिवार के लोगों ने क्या आपके लिए कुछ बताया है कि कहीं इनके लिए दबाव वगैरह आया हो समाज की तरफ से, या किसी ने कोई कॉल? सर, परिवार द्वारा आज तक जितनी भी शिकायतें करी गई हैं सबको बराबर पुष्टि करने के बाद ही जारी करा गया है। हमने जो नंबर जारी करे थे, हम शुरू से परिवार केवल ये काम कर रहा है कि जो उनको लग रहा है कि रेलेवेंट एविडेंसेस हैं जो बाद में उनको मिल रहे हैं, जो पुलिस को जब्त करने चाहिए, पुलिस को करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, और उन्हें नहीं करा, वो सारी चीजें हम उपलब्ध करा रहे हैं एसआईटी को। और हमें उम्मीद है कि एसआईटी जांच करे कि 10 दिन तक ये आरोपी किसके पास था। अगर ये किसी सरकारी अधिकारी के पास था, उनके संरक्षण में था, तो आईपीसी हो चाहे बीएनएस, उसमें इनके लिए भी सजा है, ये भी बराबर की हकदार है। अगर 30,000 का किसी के ऊपर इनाम घोषित है और उसको संरक्षण दिया, वो जबलपुर कैसे पहुंचा, यहाँ से कैसे भागा, ये सब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को जांच करनी चाहिए।